हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सबका एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज शिक्षा जगत समाचार में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो खबर चल रही है, नौकरियां बंद हो गई हैं, मतलब अब नई भर्ती नहीं होगी, मंत्रालय के आदेश क्या, ये पूरी तरह से फर्जी न्यूज़ है। इसका मैं आज खंडन करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे उस नोटिस को ठीक तरह से पढ़ा नहीं गया अंग्रेज़ी का और समझा नहीं गया उसमें क्या बात कही गई है। छात्र आज प्रयागराज में प्रदर्शन विरोध करेंगे। संविदा भर्ती प्रक्रिया पर विपक्ष की क्या नीति है। 69,000 में चयन सूची बदल जाएगी। जो सिलेक्शन लिस्ट आई है इसमें से बहुत लोग बाहर भी हो जाएंगे और जो बाहर के लोग हैं वो बहुत सारे लोग अंदर भी आ जाएंगे चयन सूची में। ऐसी सूचनाएं हैं आज के शिक्षा जगत समाचार में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो संविदा को लेकर के सरकारी नौकरी से पहले संविदा पर 5 साल काम करने पर सरकार के प्रस्ताव का जो विरोध है वो शुरू कर दिया गया है। रविवार को इसके विरोध में बीएचयू में छात्रों ने सिंह द्वार पर प्रदर्शन करके एक मार्च निकाला और दोबारा विचार करने की मांग की। यानी छात्र कह रहे हैं कि भैया ये 5 साल वाला जो संविदा का कार्यक्रम है इस पर दोबारा विचार कर ले सरकार। मृत्युंजय तिवारी आज़ाद के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पुलिस से नोक-झोंक भी की और मृत्युंजय ने बताया कि सरकारी नौकरी पाने के सपने को साकार करने के लिए बड़ी संख्या में युवा दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ सहित अन्य जगह पर रहकर तैयारी करते हैं। अब ऐसे छात्रों के साथ भाई किराए पे कमरा लेके कोई संविदा की तैयारी तो नहीं है करेगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि खेत जो है किसानी करके पिताजी पैसे देंगे और आप कोचिंग करोगे इतनी महंगी संविदा भर्ती की तैयारी के लिए, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ आते हैं विपक्ष। विपक्ष ने जो है घेरा है संविदा सरकारी नौकरी की शुरुआत 5 वर्ष की संविदा प्रस्ताव को। सियासत में भी हलचल मच गई है भाई। बेरोजगारों के लिए लगातार विपक्ष जो है इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया है और सरकार के इस प्रस्ताव को युवा विरोधी करार देते हुए सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने 2022 में सबक सिखाने की चेतावनी दे डाली, तो कांग्रेस की महासचिव प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने दो टूक कहा कि युवाओं का आत्मसम्मान नहीं छीनने देंगे। तो भैया विपक्ष भी इस पे कूद पड़ा है। हालांकि छात्रों को विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। छात्र जो है वो इसी सरकार से जवाब चाहते हैं जो करंट में सत्ता में है। तीसरी चीज़ ये है कि चलो बालसन चौराहा प्रयागराज, समय 11 बजे। तो यहाँ पर 5 साल संविदा के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जुमलेबाजी के खिलाफ 24 लाख खाली पद भरना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आज बालसन चौराहा समय 11 बजे इकट्ठा होंगे। बीएड एमएड की प्रवेश परीक्षा 1 तारीख को है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया पीजीएटी आईपीएस की प्रवेश परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम। खैर ये खबर उतनी ज़्यादा नहीं। फर्जी नियुक्ति की आशंका में शिक्षिका तलब हो गई है। ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुमार कुशवाहा ने उर्वा विकास की पूर्व माध्यमिक विद्यालय अनौर की सहायक अध्यापिका रमा सिंह को अपने कार्यालय में तलब किया है। शिक्षिका का पैन नंबर 2 जनपद प्रयागराज और आजमगढ़ में प्रदर्शित होने के मामले में पूर्व में भी एक पत्र जारी करके शिक्षिका से जवाब मांगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजी संस्थानों की फीस तय न होने से छात्रों की मुसीबत बढ़ सकती है। बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा विशेष पुलिस बल। नई नौकरी का हर 6 महीने पर मूल्यांकन। हाँ, तो ये खबर आजकल ट्रेंड की चल रही है ना, कि अब जो नई नौकरी मिलेगी इसमें हर 6 महीने पर मूल्यांकन होगा। और मूल्यांकन कौन करेंगे? आपके साहब जी, आपके विभाग के ही जो बड़े बाबू हैं, बड़े कर्मचारी हैं, यही लोग करेंगे और ये लोग चपक के लेंगे पैसा। इसी बात का डर है युवाओं को कि पहले तो पढ़ लिख के नौकरी पाओ, फिर 6 महीने मूल्यांकन के बहाने इन लोग से अपना शोषण करवाओ। तो इसी चीज़ का भैया विरोध हो रहा है कि 5 साल का ये जो टॉर्चर है, और 5 साल के बाद अगर किसी छात्र की नौकरी चली जाती है तो क्या वो छात्र फिर से तैयारी करेगा या फिर वो छात्र क्या करेगा, उसके पास क्या रास्ता बचता है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, है ना। 5 साल संविदा नौकरी करने के बाद छात्र के पास क्या रास्ता शेष रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परिषदीय स्कूलों में ऑडिट के नाम पे वसूली चल रही भैया, और शहरी क्षेत्रों में जल्द होगी दूर शिक्षकों की कमी। निजीकरण के विरोध में आज सप्ताह भर जन जागरण करेंगे रेल कर्मी। हिंदी दिवस की बधाई आप सबको। और
ये जो खबर है भैया, इसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी मंत्रालय में, विभागों में और अन्य सभी सरकारी निकायों में नौकरी पर प्रतिबंध है। ये खबर, इसे ना थोड़ा सा आपको जो पेश किया गया है वो गलत तरीके से पेश किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो नोटिस आई है, वित्त मंत्रालय का जो आदेश है, वो किसी भी नए पद को सृजित करने के विषय में है। यानी नए पदों का सृजन नहीं हो सकता। मैं आपको इसे ऊपर से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हमारे प्रदेश में 1000 प्राथमिक विद्यालय हैं और उन 1000 प्राथमिक विद्यालय में ऑलरेडी, ठीक है, यानी 20 जुलाई 2020 के पहले से 10,000 शिक्षक के पद हैं। ठीक, 10,000 शिक्षक कार्य कर रहे हैं। इनमें से हर साल कोई ना कोई रिटायर होता है, लेकिन नई भर्ती नहीं होती। तो मान लीजिए 10,000 में से 8,000 बचे, अब 2,000 पद खाली हैं। ठीक, अब इन 2,000 पदों को भरने के लिए नौकरी निकाली जा सकती है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। लेकिन जो 10,000 पद हैं, इनको 12,000 नहीं किया जा सकता टोटल पद। या जैसे मान लीजिए कि किसी विश्वविद्यालय में हिंदी की अब तक 10 सीटें थी प्रोफेसर की, ठीक, लेकिन अब उन 10 सीटों में वर्तमान में देखा जाए तो पता चला विभाग में 4 अध्यापक ही, 4 असिस्टेंट प्रोफेसर ही कार्यरत है, 6 रिटायर हो चुके हैं। तो वहाँ पे 6 पदों पर वैकेंसी वो चाहें तो इस विश्वविद्यालय निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो चाहें कि उनके पास 10 सीटें हैं और वो 2 और पदों का सृजन कर दें छात्रों की संख्या देखते हुए, तो ये नहीं होगा। तो मतलब नए पद सृजित नहीं किए जाएंगे, इसका मतलब ये है। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। और हमारे प्रदेश में ऑलरेडी लाखों की संख्या में पद खाली पड़े, पहले सरकार उनको भर दे, उसको भरने पर कोई रोक नहीं है, ये समझ लो। नए पदों का किसी नया पद नहीं सृजित किया जा सकता बस। और अगर सृजित किया जाना बहुत ज़रूरी है तो वित्त मंत्रालय से आदेश लेना पड़ेगा, ये भी कहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। MKPI फार्मूले से तय होगी पक्की नौकरी, ये तो भाई बंधुआ मजदूरी वाला आदेश है, इसे आप जानते ही हैं। अब बात करेंगे 69,000 भर्ती के मामले में। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक 50 वर्ष पूर्ण कर चुके पुलिसकर्मी को जबरन रिटायरमेंट पर। 69,000 भर्ती वाली खबर मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, 69,000 भर्ती के सैकड़ों अचयनितों में उम्मीद जाग गई है, क्योंकि सहायक अध्यापक भर्ती के फॉर्म में त्रुटि संशोधन के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सैकड़ों अभ्यर्थियों में नौकरी की उम्मीद जग चुकी है। शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के फॉर्म में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल, इंटर, स्नातक या प्रशिक्षण के पूर्णांक या प्राप्तांक भरने में गलती कर दी थी। शिक्षा मित्रों ने भी अपने फॉर्म में शिक्षा मित्र का कॉलम नहीं भरा, जिसके कारण उनको भारांक नहीं मिल सका। अब 69,000 भर्ती के लिए बनाई गई उनकी मेरिट प्रभावित हो गई और ये सभी अभ्यर्थी नौकरी की रेस से बाहर हो गए थे। तो अब जब अचयनित जितने हैं, इनको संशोधन का जो मौका मिलेगा, इसमें इनका चयन फिर से होगा। और जब चयन होगा तो वो लोग आ जाएंगे रेड लाइन पर, जो माने एकदम पॉइंट से सिलेक्ट हुए हैं, एकदम एग्जैक्ट बॉर्डर लाइन पे थे, वो लाइन से बाहर निकल जाएंगे और ये लोग लाइन के अंदर आ जाएंगे। तो बड़ा उलटफेर होने वाला है 69,000 की चयनित सूची में, ये जान लीजिए। अब हर भर्ती जो है भैया इसी तरह फंसती चली जा रही, क्या कहेंगे, ठीक है। तो आज की कुछ जो खबरें हैं वो भैया कुछ यही हैं, जिसमें मैं आप सबको क्या कहूँ, आप सब जान लीजिए। मिनिस्ट्री की जो नोटिस है उसमें जो है यही बताया गया है। अब उसको आपको अलग तरीके से पेश किया जा रहा है, वो पूरी तरह से गलत है। सृजन को समझिए, नए पद सृजित नहीं होंगे कुल मिलाकर के, बाकी जो पुराने पद हैं उनकी बहाली जारी रहेगी। दैट्स इट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच।